पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मद्महेश्वर मंदिर में उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। उषा बानासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। एक और पौराणिक कथा के मुताबिक मंधाता सम्राट और भगवान राम के पूर्वज ने सांसारिक सुखों को छोड़ दिया था और एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए शिवरात्रि सीरीज का तीसरा ब्लॉग लेके आ गया हूँ। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम जानेंगे भगवान शिव के एक और धाम की महिमा के बारे में। दोस्तों, ये मंदिर पंचकेदार का एक अनोखा मंदिर है। तो दोस्तों, कहानी और महिमा शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में उषा बानासुर की बेटी और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते की शादी हुई थी। मंदिर से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा भी है। मंधाता सम्राट और भगवान राम के पूर्वज ने सांसारिक सुखों को छोड़ दिया था और एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। मद्महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। ये पंच केदार में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। मद्महेश्वर मंदिर समुद्र तल से 3497 11,473 फीट मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आसपास की सुंदर और महान शिखरों से घिरा हुआ है। मद्महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा पर्वत की तलहटी पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए ऊखीमठ से कालीमठ और फिर वहां से मनसुना गांव होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उत्तराखंड के पंचकेदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मद्महेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये पंचकेदार तीर्थयात्रा सर्किटों में से एक है। पंचकेदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पंच केदार में ये मंदिर शामिल हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर, कल्पेश्वर। मद्महेश्वर मंदिर गढ़वाल हिमालय के गोंडार गांव में स्थित है। ये समुद्र तल से 3497 मीटर 11,473 फीट की ऊंचाई पर है। ये चौखंबा पर्वत की तलहटी पर बना है। यहाँ जाने के लिए ऊखीमठ से कालीमठ और फिर वहां से मनसुना गांव होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। इस मंदिर की कहानी महाभारत काल के पांडवों से जुड़ी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। मध्यमहेश्वर या यूं कहें कि मध्य महेश्वर की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदी भाषा में भारत और दुनिया की मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस की संपूर्ण जानकारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित मध्यमहेश्वर मंदिर की यात्रा की पूरी जानकारी। देवों के देव महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। शिव को समर्पित मध्यमहेश्वर मंदिर पंच केदारों में दूसरे स्थान पर आता है। ये पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। इस मंदिर की कहानी महाभारत काल के पांडवों से जुड़ी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। मध्यमहेश्वर की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। इसे पंच केदार में द्वितीय केदार के रूप में पूजा जाता है, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव के बैल रूप की नाभि की पूजा करने की परंपरा है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने किया था। यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ साहसिक पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यह अपने खूबसूरत ट्रैक के लिए युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, इसलिए यहाँ आकर उनका उत्साह दोगुना हो जाता है। सर्दी के मौसम में जब बर्फ नहीं होती और सड़क खुली होती है तो यहाँ काफी भीड़ होती है। इस जगह पर ट्रैकिंग करते समय आपको हिमालय की चोटियों का ऐसा अद्भुत नजारा दिखता है जिससे आपका मन आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इस ब्लॉग में मैं कहानी के माध्यम से आपको मध्यमेश्वर शिव मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मध्यमहेश्वरम मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लगभग समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि मंदिर तक का सफर काफी कठिन है क्योंकि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है और इसे भारत के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे तो शिव ने यहाँ बैल का रूप धारण किया था।
भले ही मध्य महेश्वरम मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है, फिर भी भगवान शिव के इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने आते हैं। आपको बता दें कि मंदिर के अंदर नागला आकार के शिव लिंगम को एक और अर्धनारीश्वर आदि शिव और आदि पार्वती मूर्ति के साथ रखा गया है। ये पवित्र मंदिर नवंबर से अप्रैल के महीनों के दौरान बंद रहता है। इस दौरान मूर्तियों को उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मध्य महेश्वरम मंदिर की पौराणिक कथा। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसा माना जाता है कि यह महाभारत काल का मंदिर है जिसे पांडवों ने बनवाया था। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव कई प्रकार के पापों के भागीदार बन गए थे और गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के पास गए थे। लेकिन शिव पांडवों से बहुत क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और धरती में डूबने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पिछला हिस्सा ही उनके हाथ में आया। शिव काफी हद तक मिट्टी में दब गए। बैल का पिछला हिस्सा वही रहा, जबकि बाकी 4 हिस्से हिमालय में अलग अलग स्थानों पर उभर आए। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें वर्तमान में हम पंच केदार कहते हैं। एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने रात्रि इसी स्थान पर बिताई थी, जिससे इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर की यात्रा का महत्व। आपको बता दें कि मध्य महेश्वर मंदिर की यात्रा बहुत कठिन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को काफी पैदल चलना पड़ता है। आपको बता दें कि कठिन रास्ता होने के बावजूद भी भक्त शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। मध्य महेश्वरम मंदिर की यात्रा के 2 प्रमुख कारण तीर्थयात्रा और आत्मा खोज है। मध्य महेश्वरम मंदिर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आप भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर पहाड़ी के नीचे हरे भरे घास के मैदान में स्थित है और उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ आने के बाद हर किसी को हल्का और तरोताजा महसूस होता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, इसलिए मध्य महेश्वरम मंदिर हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानने और देवी देवताओं की कहानियों में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है। मध्य महेश्वरम मंदिर के ट्रैक। मध्य महेश्वर का ट्रैक करते हुए हिमालय की चोटियों का ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देता है कि आपका मन आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वाहन के द्वारा 200 से 250 किलोमीटर के बीच हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ऊखीमठ, मनसुना गांव, उनियाना गांव, रासी गांव। पैदल मार्ग 18 किलोमीटर, रासी गांव, गोंडार गांव, बंतोली कुंड, चट्टी मंदिर, मध्य महेश्वरम मंदिर, बूढ़ा मध्य महेश्वरम मंदिर। मध्य महेश्वर की यात्रा एक मध्यम, लंबी, खड़ी और थका देने वाली यात्रा है। पंच केदारों में मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। साथ ही मध्य महेश्वर के ट्रैक में आपको केदारनाथ के ट्रैक जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के किसी भी शहर से ऊखीमठ पहुंचना होगा। चाहे आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आ रहे हो, वहां से आपको ऊखीमठ तक पहुंचने के लिए स्थानीय बस या टैक्सी लेनी होगी। कोई भी बस सीधे मध्यमेश्वर नहीं जाती, इसलिए पहले ऊखीमठ पहुंचे। फिर आपको ऊखीमठ से रासी के लिए सीधी बस मिल जाएगी और यदि नहीं है तो आप मनसुना या उनियाना के लिए बस या टैक्सी या जीप ले सकते हैं। पहले मध्यमेश्वर की यात्रा मनसुना गांव से शुरू होती थी, क्योंकि आगे सड़क नहीं बनी थी। मनसुना गांव रासी से 15 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण मध्य महेश्वर की यात्रा 33 किलोमीटर लंबी थी। इसके बाद उनियाना गांव तक सड़क बनाई गई और कुछ समय पहले रासी तक सड़क बनाई गई, इसलिए आप सीधे वाहनों से रासी गांव पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल ही सड़क पार करनी होगी। रासी से मध्य महेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर लंबी है। गोंडार गांव रासी गांव से 6 किलोमीटर दूर है। रासी से गोंदर तक का रास्ता आपको आसानी से तय हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चढ़ाई नहीं है और पत्थरों और पगडंडियों की मदद से रास्ता भी आसान बना दिया गया है। गोंडार गांव से मध्य महेश्वर की आगे की 12 किलोमीटर की सड़क बहुत दुर्गम है, क्योंकि यहां से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। इस मार्ग पर आपको ठहरने या आराम करने के लिए कुछ चुनिंदा स्थान मिलेंगे, लेकिन मध्यमेश्वर मंदिर की यात्रा में अंतिम मुख्य स्थान गोंडार गांव है। इस गांव में आपको होम स्टे, छोटी छोटी खाने की दुकानें या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इससे आगे आपको अपनी तैयारी करके ही आगे बढ़ना होगा। मध्य महेश्वर मंदिर की यात्रा के दौरान आपको मध्य महेश्वर गंगा नदी भी देखने को मिलेगी, जो नीचे की ओर बहती है। इसके अलावा ट्रैक के बीच में कई प्राकृतिक झरने भी दिखाई देंगे, जहां आप हाथ मुंह धो सकते हैं और पानी पी सकते हैं। करीब 18 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप मध्य महेश्वरम मंदिर पहुंचेंगे।
मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने के बाद वहां कुछ समय बिताएं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि बूढ़ा मध्यमहेश्वर की यात्रा अभी बाकी है। अगर यह ट्रैक नहीं किया गया तो इस यात्रा का आनंद अधूरा रह जाएगा। तो मुख्य मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद आप बूढ़ा मध्यमहेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़े। यह मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बूढ़ा मध्यमहेश्वर पहुंचकर आपको इस जगह की खूबसूरती का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ से हिमालय की चोटियों का खूबसूरत नजारा आपका मन मोह लेगा। आपका यहाँ से वापस जाने का मन शायद ही करे, लेकिन समय रहते निकल जाए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ट्रैकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। मध्यमहेश्वर मंदिर की संरचना। रासी गांव से मध्यमेश्वर मंदिर तक 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो आपको सामने ही बड़े बड़े पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर दिखाई देगा। वही मध्यमहेश्वर मंदिर है, जिसके गर्भगृह में भगवान शिव को समर्पित काले पत्थरों से बना नाभि के आकार का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में 2 मूर्तियां भी हैं, जिनमें से एक केवल माता पार्वती की है और दूसरी भगवान शिव और माता पार्वती की है, जिनके अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। मध्यमहेश्वर मंदिर के पास ही एक और मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की मूर्ति है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, जिसे बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की युवाओं के बीच भी काफी मान्यता है। बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर का ट्रैक। मुख्य मध्यमहेश्वर मंदिर से ऊपर 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर पहुंचा जाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद भी लोगों का साहस कम नहीं होता है। जो लोग मध्यमहेश्वर मंदिर आते हैं वे बूढ़ा मध्यमहेश्वर के दर्शन अवश्य करते हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ से दिखाई देने वाले हिमालय के अद्भुत और सुंदर दृश्य है। इस स्थान से हिमालय की चौखंबा चोटियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इस स्थान से आप हिमालय की चौखंबा चोटियों के साथ साथ नीलकंठ, केदारनाथ, पंचुली और त्रिशूल की चोटियों की सुंदरता को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मध्यमहेश्वर मंदिर के खुलने और बंद होने की तारीख। अन्य केदारों की तरह यह मंदिर भी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। मंदिर हिंदू कैलेंडर के अनुसार मुख्य रूप से मई के महीने में एक निश्चित तिथि पर खोला जाता है। इसके लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से मध्यमहेश्वर डोली यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद यह मंदिर 6 महीने तक खुला रहता है और दिवाली के आसपास एक निश्चित तिथि पर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पंच केदार में मध्यमहेश्वर का स्थान कौन सा है? केदारनाथ मंदिर उस बैल के भाग पर स्थित है जिसे भीम ने पकड़ लिया था और यह सभी केदारों में प्रथम स्थान पर आता है। इस लेख में हम जिस मध्यमहेश्वर मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वह पंच केदार में दूसरे स्थान पर आता है। इसमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की नाभि प्रकट हुई थी। अन्य 3 केदारों में उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में दिखाई देती हैं और धार्मिक दृष्टि से इन स्थानों का बहुत ऊंचा और विशेष महत्व है। मध्यमहेश्वर मंदिर से जुड़ी 7 बड़ी बातें। मध्यमहेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा पर्वत की तलहटी में स्थित है। वहां पहुंचने के लिए ऊखीमठ से कालीमठ और फिर मनसूना गांव से होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उत्तराखंड के पंचकेदारों में भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। भोले के भक्त केदारनाथ में बैल रूपी शिव की कुबर, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में माथा, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा की पूजा करके पुण्य फल प्राप्त करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मध्यमहेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की नाभि की पूजा करता है उस पर महादेव की असीम कृपा होती है, जिसके पुण्य प्रभाव से वह सुखी जीवन जीता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रकृति की गोद में स्थित इस मंदिर में एक बार महादेव और माता पार्वती ने रात बिताई थी। मध्यमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए दक्षिण भारत के लिंगायत ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मध्यमहेश्वर मंदिर के साथ साथ इस पवित्र स्थान के निकट स्थित बूढ़ा मध्यमहेश्वर मंदिर, लिंगम मध्यमहेश्वर, अर्धनारीश्वर और भीम मंदिरों की पूजा और दर्शन का बहुत महत्व माना जाता है। भगवान शिव का यह मंदिर काफी ऊंचाई पर है, जहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मध्यमहेश्वर मंदिर शीतकाल में नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है। मध्यमहेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून के बीच है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना होता है और आप यहाँ यात्रा करते समय प्रकृति का पूरा आनंद ले सकते हैं। मध्यमहेश्वर मंदिर के दर्शन का समय। मध्यमहेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में सुबह की आरती 8 बजे होती है, फिर संध्या में 6:30 में आरती की जाती है। इसके कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मध्यमहेश्वर मंदिर की यात्रा करने का अच्छा समय।
अगर आप मध्य महेश्वरम मंदिर जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यह मंदिर एक छोटे से गांव में स्थित है जहां साल भर सुहावना मौसम रहता है, लेकिन सर्दियों के दौरान यहां बहुत ठंड होती है। मध्य महेश्वर की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई और अक्टूबर के महीनों के बीच है। मध्य महेश्वरम मंदिर नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है, इसलिए आपको यहाँ दिए गए समय पर ही मंदिर जाना चाहिए। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है। गर्मियों में हल्की ठंड का एहसास होता है, जबकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर तक जाने वाले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। उस समय मंदिर से महादेव का प्रतीकात्मक स्वरूप ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित होता है। उसके बाद भगवान 6 माह तक यही निवास करते हैं। फिर 6 माह बाद मई माह में महादेव को मद्महेश्वर डोली यात्रा के माध्यम से मध्य महेश्वरम मंदिर में पुनः स्थापित किया जाता है। मध्य महेश्वरम मंदिर के आसपास के अन्य पर्यटन स्थल। मध्य महेश्वरम मंदिर के आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। इस यात्रा के बाद यदि आप कहीं और जाना और घूमना चाहते हैं तो कंडिया, हमशा, धनपाल, पंचगंगा, पनारा, बुगयाल क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। यहीं पर कल्पेश्वर शिव मंदिर, माता अनसुया मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, तुंगनाथ शिव मंदिर, लौह त्रिशूल, नंदीकुंड, राकेश्वरी मंदिर, रासी गांव, चंद्रशिला पहाड़ी, देवरिया ताल झील आदि भी स्थित हैं। मध्य महेश्वरम उत्तराखंड कैसे पहुंचा जाए? हवाई मार्ग से मद्महेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे? यदि आप हवाई मार्ग से मद्महेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो ऊखीमठ का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी से रासी गांव पहुंचना होगा। ट्रेन से मध्यमेश्वर मंदिर कैसे पहुंचे? यदि आप सभी भारतीयों की पसंदीदा ट्रेन से मध्यमेश्वर मंदिर आ रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी की मदद से रासी पहुंचना होगा। सड़क मार्ग से मध्य महेश्वरम मंदिर कैसे पहुँचे? वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का लगभग हर शहर और कस्बे बसों के माध्यम से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर आदि से ऋषिकेश के लिए सीधी बस आसानी से मिल जाएगी। फिर वहां से आप आगे रासी गांव तक पहुंचने के लिए स्थानीय बस या टैक्सी ले सकते हैं। मध्य महेश्वरम में कहां रुके? मंदिर के आसपास ठहरने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो तुम्हें वापस नीचे आना होगा। जब आप ट्रैक पर ऊपर जा रहे होंगे तो आपको बीच बीच में कई छोटे छोटे होटल, लॉज, कैंप आदि की सुविधाएं दिखेंगी, तो तुम्हें दोबारा वहीं आना पड़ेगा। हालांकि यदि आप अपने स्वयं के शिविर और भोजन के साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप मंदिर के आसपास अपना शिविर स्थापित कर सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं। मनसूना, उनियाना, रासी या गोंडार गांवों में रहने की कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा ऊखीमठ में बड़े होटल, हॉस्टल, लॉज, कैंपस आदि सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। मद्महेश्वर मंदिर ट्रैक के लिए टिप्स। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है, इसलिए हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े रखें। ट्रैकिंग के लिए अगर आप ट्रैकिंग जूते और एक छड़ी अपने साथ रखेंगे तो पहाड़ों पर चढ़ना आसान हो जाएगा। होटल आदि की बुकिंग पहले से कर ले। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ आने से बचें। यहाँ मोबाइल सिग्नल भी कम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी कहानी और महिमा मध्य महेश्वरम महादेव मंदिर की, जो कि पुराणों उपनिषदों में उल्लिखित है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप सभी को मेरी आने वाली कहानी सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी और धार्मिक मंदिरों की जानकारी आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी और एक नए धाम में शिवरात्रि सीरीज में। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पे और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।